वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन के आखिर में हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर पार्ट 1 में आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर लगभग समझ लिया है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें बिल्कुल 100% समझना क्यों जरूरी है। यहीं से एसी लेसन की नींव पड़ जाती है, यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट समझिए, यहीं से आप समझना शुरू करते हैं। एसी जनरेटर को पूरी तरह से समझने के बाद ही अल्टरनेटिंग करंट को आप समझ पाते हैं, इसलिए इसको 100% समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने कल फिगर बनाया था कि नॉर्थ साउथ पोल के बीच में कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, इसी का टॉप व्यू देखें तो ये हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैंने टॉप व्यू के लिए फिगर बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड बी लेफ्ट से राइट की ओर है और कॉइल का टॉप व्यू मैंने बनाया है, कॉइल ऐसे रोटेट हो रहा है। केस आप पूरी तरह से समझ गए जनरेटर का। और अब इस कॉइल में करंट कैसे पैदा होगा, कितना पैदा होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये हम लोग समझेंगे। मान लीजिए जब टाइम 0 है, यानी जब इनिशियली जब शुरुआत कर रहे हैं, तो कॉइल का पोजीशन ऐसा है। तो आपको मैंने बताया है कि ये जो कॉइल का एरिया है, इससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। यानी जब कॉइल का पोजीशन ये है तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है। यानी ऐसे केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है। यानी जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल मैक्सिमम है। यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया को, इस कॉइल के एरिया को क्रॉस करके गुजर रहे हैं। और इसके विपरीत जब ये इस पोजीशन में चला आता है, ध्यान दीजिए, इस पोजीशन में चला आता है, तो सारे लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल के एरिया से पैरेलल गुजर जाते हैं। इसका मतलब कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो एरिया से परपेंडिकुलर होगा। यानी ये अगर सरफेस एरिया है कॉइल का, तो एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है। यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल 90 डिग्री है, उस वक्त सारे फ्लक्स कॉइल के प्लेन से पैरेलल गुजर रहे हैं। यानी फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 0 होगा इस समय। यानी ये तो आप समझ गए कि इस पोजीशन में फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम, इस पोजीशन में फ्लक्स लिंक्ड 0। अब दूसरी बात ध्यान दें कि कब ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा। यानी ईएमएफ इंड्यूस तब मैक्सिमम होता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो। तो जब कॉइल इस पोजीशन में है तो इसका घूमना देखिए अभी ऐसे हो रहा है। यानी ध्यान दें तो ये मान लीजिए कि ये कॉइल है, तो कॉइल का ये पोर्शन इस तरफ मूव कर रहा है और ये पोर्शन इस तरफ मूव कर रहा है। यानी यहाँ देखिए ध्यान देने की क्या जरूरत है। ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट मूव कर रहा है। यानी जैसे मान लीजिए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, तो ये किसी भी मैग्नेटिक लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक लाइन से पैरेलल या एंटी पैरेलल इसका मोशन है। तो जब किसी भी मैग्नेटिक लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, मान लीजिए सब बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन हैं, किसी भी मैग्नेटिक लाइन को जब इसका मोशन क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 होगा और इसलिए ईएमएफ इंड्यूस भी 0 होगा। ध्यान दीजिए, इस समय फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम लेकिन ईएमएफ इंड्यूस 0। और इस पोजीशन में जब कॉइल आ जाता है, यानी कि अभी इसका घूमना ऐसे कंटिन्यू है। यानी कॉइल का जो ये पोर्शन है इधर मूव कर रहा है और ये पोर्शन इधर मूव कर रहा है। यानी इस समय कॉइल का जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये मैग्नेटिक लाइन से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। यानी इसका जो मोशन है इस समय मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है और इस लेंथ का भी, कॉइल का जो ये लेंथ है, इसका भी मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है।
तो ऐसे सिचुएशन में फ्लक्स लिंक्ड तो मिनिमम है, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल गुजर रहे हैं, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है। कॉइल का ये दोनों जो लेंथ है, इसका मोशन मैक्सिमम लाइंस को कट कर रहा है। तो यहाँ इस बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस वक्त फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड मिनिमम, और जिस वक्त फ्लक्स लिंक्ड मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम। अब इसको हम लोग इस फिगर पे समझेंगे। अब देखिए इस फिगर पे गौर कीजिए। इसमें इस फिगर में वही केस है। इनिशियली कॉइल का पोजीशन ये है, यानी जिस वक्त एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है, और कॉइल का घूमने का एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो मान लीजिए कॉइल इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाता है, यानी देखिए क्या होगा इसमें। इस पोजीशन में था तो एरिया वेक्टर, यानी जब टाइम 0 है तो एरिया वेक्टर पॉइंट ए की ओर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और टाइम इस समय 0 हो रहा है। और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमते हुए जब टाइम टी हो गया तो कॉइल का पोजीशन ये हो गया, और एरिया वेक्टर इसके प्लेन से परपेंडिकुलर पॉइंट पी पर पहुंच रहा है, और इस वक्त टाइम कितना हो गया? टी। अब आप इस नोटबुक की जरूरत नहीं रह गई जिसको मैंने कॉइल बनाया है, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब आपको ये देखना है कि कॉइल को इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में टाइम टी लगे हैं, और इसका घूमने का स्पीड ओमेगा है। तो आप जानते हैं कि एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन होता है। तो इस रिलेशन के अनुसार एंगल थीटा का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा टी। और दूसरी बात जो डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स लिंक्ड फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, और कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो एन दे दीजिए। तो एन बी ए कॉस थीटा, और यहाँ आप जानते हैं कि एन बी ए कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी। यानी ये हो गया फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ये तब का फ्लक्स लिंक्ड है जब टाइम टी हो रहा है, और फ्लक्स लिंक जो है कॉस फंक्शन पे चल रहा है। यानी जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा, यानी कॉइल का पोजीशन ऐसा होगा, कॉइल का पोजीशन ये होगा तो फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम। और जब यहाँ कॉस 90 हो जाए, यानी ये घूम जाए और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो फ्लक्स लिंक्ड मिनिमम, यानी सारे फ्लक्स यानी सारे मैग्नेटिक लाइन कॉइल के एरिया से पैरेलल गुजरते हैं। तो यहाँ ये आपको समझना है कि फ्लक्स कॉस फंक्शन है। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो और हम लोग यह भी जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है E इक्वल टू कितना होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी के जगह पर अब हम लोग पुट कर सकते हैं डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू, माइनस चिन्ह तो है ही, और डी फाइव बाई डी टी के जगह पर बैठा दिया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी आप देख रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। साइन का फंक्शन होने का मतलब ये हुआ कि जब कॉइल का पोजीशन ये है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो फ्लक्स लिंक तो हमने देखा था मैक्सिमम, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और जब इस पोजीशन में आता है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जब 90 डिग्री है, तो कॉस फंक्शन के अनुसार फ्लक्स लिंक तो है मिनिमम, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड साइन फंक्शन के अनुसार मैक्सिमम। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब यहाँ ये देखना है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो सकता है। ये सारे तो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं,
वैरी तो एंगल ही कर रहा है कॉइल के घूमने से। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई नॉट से डिनोट करते हैं, और ये मैक्सिमम कब होगा, एन बी ए ओमेगा। यहाँ एक चीज छूट गया, यहाँ जो डिफ्रेंशिएट हम लोगों ने किया है तो माइनस लगता है, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, तो वो माइनस मिलके यहाँ माइनस समाप्त हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा और साइन 90, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इस प्रकार मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। तो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ का फाइनल एक्सप्रेशन जो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा है, उसके जगह पे ई नॉट बैठाइए और साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया कि जब टाइम t हो रहा है उस समय जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू आ गई। अब इस एक्सप्रेशन के अनुसार हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें। यहां देखिए, जब एरिया वेक्टर का पोजीशन ये है उस समय, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, तो साइन 0 यानी ईएमएफ इंड्यूस भी 0 होगा। तो ग्राफ में देखिए ईएमएफ इंड्यूस 0 है। और जब घूमते घूमते इस पोजीशन पर आ गया तो इंड्यूस ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इसका जो साइन कंपोनेंट लेंगे तो वो ई हो गया, ये वैल्यू हो गया इंड्यूस ईएमएफ ई, जिसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी पॉइंट को अगर ग्राफ में दिखाते हैं तो ये पॉइंट हो गया आपका ई, और इस वक्त टाइम हो रहा है टी, यहाँ पर टाइम 0 हो रहा था, यहाँ टाइम हो रहा है टी। और ये घूमते घूमते जब इस पोजीशन में आता है, यानी जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। ये पोजीशन है 90 डिग्री वाला। और जब कॉइल घूमते घूमते इस पोजीशन में आ जाता है, यानी ध्यान दीजिए स्टार्टिंग इधर से हुई थी और पूरा 180 घूमने के बाद एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो फिर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया वेक्टर, तो साइन 180 अगेन हो जाएगा 0, यानी इंड्यूस ईएमएफ फिर 0 हो गया। यहाँ पाई हमने बैठा दिया, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जब ये अगेन रोटेट करते हुए एरिया वेक्टर इधर जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ निगेटिव मैक्सिमम पर, और इस समय एंगल हो गया 3π/2। और फिर जब एरिया वेक्टर यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुंचता है, यानी एरिया वेक्टर का 1 रोटेशन पूरा हो गया, और फिर इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 360 इक्वल टू 0 होता है, 360 यानी कि 2π। इस एक्सिस पर हमने इंड्यूस ईएमएफ बनाया है, और मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ को ई नॉट से दिखाया गया है। इसमें कॉइल के एक रोटेशन को हमने आपको दिखा दिया है, साथ ही साथ इस एक्सिस पर जो हमने एंगल दिखाया है टाइम भी दिखा देते हैं। जिस समय टाइम t हो रहा है उस समय एंगल कितना है थीटा, और टाइम कितना हो रहा है t। और जब एंगल पाई हो जाता है, यानी कि कॉइल आधा चक्कर पूरा कर लेता है, तो टाइम हो गया आधा टाइम पीरियड t/2, और एक चक्कर घूमने पे कंप्लीट टाइम हो गया t। इस प्रकार इस एक्सिस पर मैंने एंगल और टाइम दोनों बना दिए हैं। ये फिगर बनाना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। जनरेटर के डायग्राम में आप वही बनाएंगे जो कल यानी पिछले वीडियो में हमने जनरेटर का जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम को लेवल कर देंगे। R1 R2 को रिंग्स दिखा देंगे कि ये 2 स्लिप रिंग्स हैं। B1 B2 जो बनाए हुए हैं फिगर में उसको आप बना देंगे ब्रशेस, और आर्मेचर वगैरह वो सब फिगर में लेबल कर देंगे। आप इसके लिए अपने बुक का भी मदद ले सकते हैं। अब मैं इसकी थ्योरी को आपको लिखवा देता हूं। फिगर तो यही बनाना है, इसलिए ये भी फिगर चाहिए। जैसे वो कंस्ट्रक्शन में आप वो फिगर बनाएंगे जो मैंने कल पिछले वीडियो में बनाया था पार्ट 1 में, और ये जो फिगर बनेगा इसके थ्योरी में जहां हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वहां पर ये फिगर बनेगा आज का। अब देखिए जनरेटर की पूरा प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी को अपने नोटबुक पर कैसे नोट करेंगे। लिखें, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी
प्रिंसिपल इसका लिखें, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन when a coil is rotated about an axis perpendicular to the direction of the uniform magnetic field and induced EMF is produced across it. कंस्ट्रक्शन में जो डायग्राम मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में बनाया था वो डायग्राम आपको बनाना होगा। नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड, बीच में कॉइल लटका हुआ, स्लिप रिंग्स वगैरह दिखा देंगे। और इसके डिटेल से लिखने के लिए चाहे तो आप अपने बुक का भी मदद ले सकते हैं, बहुत डिटेल से जरूरत नहीं है। हालांकि फिगर को देख के भी आप लिख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूं कि an electric generator consists of an armature. This armature is fitted between the magnetic field of a strong magnetic field of a horseshoe magnet वगैरह करके आप लिखेंगे, अपने बुक का भी मदद लेंगे। बहुत ज्यादा उतना लिखवाने पे मेरे यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे देखें, थ्योरी एंड वर्किंग। When the coil is rotated inside the magnetic field, then the flux linked with the coil changes continuously and an alternating EMF is induced across it. एक बात ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन में, एग्जाम में कंस्ट्रक्शन डिटेल से नहीं आता है, फिगर भी सिर्फ बना देंगे तो काम हो जाएगा। आगे देखें, लेट n is equal to number of turns in the coil, A is equal to area of the coil, B is equal to magnetic field, W is equal to angular speed of the coil and T is equal to time period of the coil. कॉइल जो घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में उसके बारे में है। आगे देखें, फर्दर लेट द इनिशियल एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एंड एट टाइम t इट बिकम्स थीटा। फिगर में आपने दिखाया ही हुआ है, यहाँ वो फिगर भी बना देंगे जो जस्ट मैंने आज की वीडियो में थोड़ी देर पहले बनाया था, जो साइनसोइडल ग्राफ भी था और एक सर्किल था, वो फिगर बना देंगे। इतना लिखने के बाद आगे लिखें, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट टाइम t, फाई इज इक्वल टू, ये क्लियर आप देख रहे हैं, ये लिखते चले आना है। लिखते हुए सारी बातें मैंने समझा ही दिया है, अब मेरे ख्याल से नीचे तक आपको सारी बातें बिल्कुल ही क्लियर हैं, तो आप इसको जस्ट नोट डाउन कर लें। एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये W नहीं ओमेगा है, ओमेगा से एंगुलर स्पीड को डिनोट करते हैं।